हेलो गाइस, वेलकम टू मरुधरा आरएस एकेडमी। और मैं मेघा। और एक चीज़ आप सही सही बताइएगा मुझे कि समश्रुति भिन्नार्थक आपके लिए एक हेडेक है या नहीं, क्योंकि उसमें समझ नहीं आता, इतने वर्ड्स होते हैं कि क्या लर्न करें। और ज़रूरी नहीं कि जो हम लर्न करें वो एग्ज़ाम में आए। तो एक ये जो कुछ टॉपिक्स जैसे पर्यायवाची हो गया है आपका, एंड समश्रुति भिन्नार्थक हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, अनेकार्थक एकार्थक हो गया आपके, जिनमें बहुत लंबी लिस्ट है विलोम। उनमें सबसे सटीक जो तरीका है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए। अब प्रीवियस ईयर में 1-2 साल से काम नहीं चलेगा, कम से कम 10 ईयर्स का लीजिए। आपके पास सोर्स है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मेरे वीडियोस आप वॉच कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तो एग्ज़ाम में जो मैंने हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दिया था, हालांकि उस टाइम पे जीके नहीं था, पर हिंदी एंड इंग्लिश तो था ही। एक्सपीरियंस के लिए 2 सब्जेक्ट्स भी इनफ होते हैं। ठीक है, अपना ऑनेस्ट मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कवर किए थे। बट उनको मैंने परफेक्ट किया था, रिवीजन मैंने बहुत बार किया था कि इनमें से, और मैंने जो एक्सपीरियंस किया एग्जाम में उनके बाहर से बहुत ही कम रहा होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था इंग्लिश में मेरे सिर्फ 4 क्वेश्चंस रॉन्ग थे और हिंदी के अंदर मेरे शायद 3 क्वेश्चंस ऐसा कुछ रॉन्ग था। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़, अब मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैंने राघव प्रकाश लिए, तो देखिए मैं तो आपको अपनी तरफ से बताऊँ, मेरी तरफ से वो बुक बिल्कुल वर्स्ट है। मैंने भी वो बुक पढ़ी थी, पर मुझे नहीं लगा कि कुछ सेंसफुल है। और इतना दिमाग अपने को लगाना पड़ेगा कि क्या चीज़ हम करें जिससे हम अपने टारगेट को फुलफिल कर पाएँ, टारगेट को अचीव कर पाएँ। राघव प्रकाश में उलझने की जरूरत नहीं है। आप विलोम 1000 करके भी क्या पढ़ लोगे, मुझे एक चीज़ बताइए। ज़रूरी है उस 1000 में से आ जाएगा? राघव प्रकाश का तो मुझे मामला ही नहीं समझ आया। तो आपको सिर्फ उसे पीएचडी नहीं करना है हिंदी में, अपने को तो स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अगर आप ये 3 वीडियोस हैं, इसके आई थिंक 3 या 4 वीडियोस होंगे, समश्रुति भिन्नार्थक के 10 से 15 मिनट का ड्यूरेशन होगा उनका, हर एक का। इन्हें कर लेंगे तो आप मान लीजिए 1 घंटे में आपका ये टॉपिक क्लियर है। अब मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं समझा सकती, हम टॉपिक पे आते हैं। इति एंड ईति। ठीक है। कोई ना कोई आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी, वरना कन्फ्यूज़न टिल दी एंड भी रहेगा। इसमें छोटा ई है, उसका मतलब समाप्ति वाला, समाप्ति में भी छोटा ई आता है। ठीक है। इति मतलब समाप्ति, शायद आपको ध्यान रहेगा। और ईति मतलब कि देवी प्रकोप, प्रकोप या फिर बाधा होती है, कोई रुकावट या फिर कोई देवीय प्रकोप होता है। उद्यत और उद्धत। ठीक है। उद्यत का मतलब होता है तैयार, और उद्धत मतलब कि अक्खड़, थोड़ा सा शैतान इस टाइप का। ठीक। जिसको अपन उद्दंड टाइप बोलते हैं ना, वो। तो डिफरेंस है दोनों में, ध्यान देना इन पे। उपयोग एंड उपभोग, ये इजी में आ गया। उपयोग आपको पता है व्यवहार में लाना, तो उपभोग किसी चीज़ को भोगना, उपभोग किसी चीज़ को यूज़ करना भी होता है। ठीक है। ज़रूरी नहीं मैं भोगना ही दे वो। उत्पात एंड उत्पाद, आपको पता है उत्पाद तो उत्पन्न वस्तु होती है, उत्पात मतलब उपद्रव, शैतानी। और एंड और का मतलब दूसरा, और मतलब तरफ, दिशा के सेंस में। कुल और कूल, कूल आपको पता है किनारा होता है। कुल किस कुल से हैं आप, वंश। जो बूढ़े लोगों का ये काम होता है वो इसमें लगे रहते हैं। कृति एंड कृति, अब देखिए छोटी ई एंड बड़ी ई। छोटी ई जो है वो तो रचना होगी किसी की, कृति। ठीक है। और बड़ी ई जो है वो चतुर या फिर करने वाला, करने वाला या फिर चतुर। चतुर ध्यान रखिएगा कि जो टफ होता है, करने वाला तो आप समझ सकते हैं, बट चतुर शायद आप नहीं समझें, तो वो ऑप्शन में उसको ही डाल सकते हैं। कपिश एंड कपीश, कपीश तो होता है देखिए हनुमान या सुग्रीव। अब आप कैसे समझेंगे, ई कपीश, अगर इसको अपन विच्छेद करेंगे तो लास्ट में बच रहा है बड़ा वाला ई और शाह, जो कि भगवान होता है। ठीक है। तो उससे समझ जाइए कि भाई हनुमान जी जो भगवान जी हैं उनके रेफरेंस में हो गया। और छोटा वाली जो छोटी ई की मात्रा जो आ रही है वो भूरा या बादामी। टाइम बचाने के तरीके बता रही हूँ मैं आपको, अगर स्ट्रिक से करेंगे तो शायद लर्न हो जाएगा। ठीक है। कपिश का मतलब भूरा। कलश एंड कुलिश, कलश आप जानते हैं घड़ा, और कुलिश मतलब कि हीरा या फिर वज्र, हीरा या वज्र। कंगाल निर्धन होता है, और कंकाल अस्थि पंजर आपको पता है। कृतज्ञ और कृतज्ञ भी पता होगा, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। कृतज्ञ जो उपकार को माने, और इसका वाइस वर्सा कृतज्ञ जो उपकार को नहीं माने। और ज़्यादातर लोग कैटेगरी में इस वाले हैं, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया तो आगे कर लेंगे। क्षति हानि होता है। क्षिति पृथ्वी, क्षिति पृथ्वी हमने किया है ये क्वेश्चन में। ग्रह अनग्रह, अब ये कंफ्यूजिंग हो जाता है लास्ट में भी, एग्जाम में इतना हमारे पास प्रेशर होता है कि हम इतने इजी को भी नहीं समझ पाते। तो वो नॉर्मल चीज़ है, ऐसा नहीं कि उसमें आप डफर हैं, आप डपोल हैं, आप वीक हैं। उस कंक्लूजन पे ना ही जाएं, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, तभी तो कुछ कर पाएंगे गाइज। ग्रह घर, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए, ये जो घ है, ठीक है, आप इसका जो कर्व है,
इसका जो ये वाला कर्व है ना इस घ का, ये वाला कर्व, ठीक है, इसको हमने यहाँ लगा दिया, तो ये हो गया आपका घर। ठीक, दोनों का रिलेशन बना दिया मैंने भाई बहन का। अब ये ग्रह और ये ग्रह समझ जाएंगे, नक्षत्र। गण एंड गण्य, गण का मतलब होता है समूह और गण्य मतलब गणना करने योग्य। चर्म तो खाल या चमड़ी, और चरम मतलब कि अंतिम, चरम सीमा नहीं बोलते, अंतिम सीमा। जगत एंड जगत, महा कंफ्यूजिंग। ये वाला जगत तो होता है चबूतरा, और जिसमें ये त कंप्लीट वाला नहीं है वो होता है संसार, ठीक है, जो बहुत धोखेबाज है। देखिए मेरे को ऐसा किसी ने धोखा नहीं दिया है, मैं तो अपना एक्सपीरियंस ही बताती रहती हूँ आपको, थोड़ा सा एंटरटेन करने की कोशिश करती हूँ, दैट्स इट। तरनी एंड तरनी हमने बहुत बार किया है, ये तरनी एंड ये तरनी। बड़ी वाली तरनी तो नाव हो गया, और छोटा वाला नी जो है वो सूर्य हो गया। तनु एंड तनु, तनु आपको पता है ना, तनु सूत नहीं, तनु बड़े वो की मात्रा, पुत्र हो गया, और ये वाला तनु पतला। लर्न करना पड़ेगा गाइस, इसका कोई इलाज नहीं है। दंश एंड दंश, ये हमने क्वेश्चन में किया है। दंश का मतलब होता है डंक, कोई डंक मारता है वो, और ये दंश होता है चुभन, ठीक है। एक को लर्न कर लीजिए। अब मैं आपको इसमें मेरे को मिल गया भाई बहन का रिलेशन बनाने वाला। ये श के ऊपर गोला है ना, वही भ में है, ये वाला जो गोला है, ये वाला गोला, और ये भ में भी है, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया भाई कि इस वाले श का जो है वो चुभन होगा। निधन एंड निर्धन, निधन तो आपको पता है मृत्यु, निर्धन गरीब। पतन एंड पत्तन, पतन तो पता है गिरावट किसी चीज का, या किसी का पतन। पत्तन मतलब कि नगर या फिर बंदरगाह। पावन तो पवित्र होता है, प्लावन प्रलयकाली बाढ़। परिमाण एंड परिणाम, परिमाण होता है कोई मात्रा या फिर तौल, और परिणाम होता है नतीजा। परुष एंड पुरुष, पुरुष आप जानते हैं, परुष का मतलब होता है कठोर, परुष का मतलब कठोर। गाइस कोशिश ये कीजिए कि अभी के अभी लर्न होते जाए, आपको मैं आराम से बोलती हूँ, कोशिश में यही करती हूँ कि अभी लर्न हो जाएगा, फिर एक बार वीडियो खोला है आपने, डाउनलोड किया, जो भी किया, एक बार रिवाइज करो, खत्म, टॉपिक खत्म। परिणय एंड प्रणय, परिणय मतलब विवाह होता है, सबको पता है, एंड प्रणय मतलब प्रेम होता है, ठीक है। इसमें तो आप लोग अव्वल होंगे, किसी किसी की शादी हो चुकी होगी, उन्हें तो पता होगा परिणय का मतलब। ज़रूरी नहीं इसकी शादी हुई है उसी को परिणय का मतलब हो, कि शादी में गए तो हम सभी हैं, तो परिणय का मतलब सबको पता है। प्रणय का ध्यान रखिए, प्रेम। पानी एंड पानी, पानी तो जल होता है, और पानी का मतलब होता है हाथ। प्रसाद एंड प्रासाद किया है, प्रसाद का मतलब होता है कृपा, एंड प्रासाद का मतलब महल रहने वाला। प्राणी एंड पानी, प्राणी का मतलब जीव, और पानी का मतलब हाथ। नेक्स्ट, पुष्कल एंड पुष्कर, पुष्कल का मतलब होता है पर्याप्त या बहुत। पुष्कल पर्याप्त या बहुत, और पुष्कर होता है आपका सरोवर या फिर कोई एक तीर्थ है। पुष्कर एक तीर्थ भी तो है, और सरोवर, सरोवर भी है इसका मीनिंग। तीर्थ तो सबको पता है, वो देंगे तो सरोवर देंगे। भुवन एंड भवन, भुवन बाम आप जानते होंगे, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं वो, तो भुवन यानी कि संसार, एंड भवन मतलब मकान। भीति एंड भित्ति, ये हमने क्वेश्चन में किया है, भीति तो डर होता है, और भित्ति मतलब दीवार होती है। मोर एंड मोर, मोर तो होता है एक पक्षी, और मोर होता है मुकुट, मोर मतलब मुकुट। आप इस चीज़ से ध्यान रख लो, मोर के सर पे भी वो निकला होता है ना उसकी, अब मुझे नहीं पता उन्हें क्या बोलते हैं, इस टाइप के होते हैं वो दो तीन, आप तो मुकुट का उसको समझ सकते हैं इस तरह से, लर्निंग के पर्पज से। रेखा एंड लेखा, रेखा का मतलब लकीर होती है, लेखा मतलब कि हिसाब, किसी चीज़ का लेखा जोखा, हिसाब रखना। नेक्स्ट इज लक्ष्य, उद्देश्य होता है, और लक्ष्य मतलब कि लाख, जिसके चूड़े बनते हैं, ठीक है। शुचि एंड सूची, शुचि एंड सूची, शुचि का मतलब होता है पवित्र, एंड सूची आप जानते हैं नामावली, ठीक। नेक्स्ट, षष्ठी एंड षष्ठी, षष्ठी का मतलब तो छठी, ठ से ठ मैच हो गया, ठीक है, कुछ लोग छठी भी लिखते होंगे। एंड षष्ठी मतलब कि 60 वर्ष, डिफरेंस है, देखिए मेजर डिफरेंस है, ठीक है। षष्ठी मतलब 60 वर्ष। संप्रति एंड संप्राप्ति, संप्राप्ति तो मतलब प्राप्त होना, उससे समझ आ रहा है। संप्रति का मतलब अब, संप्रति का मतलब अब, लर्न करना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा वरना। सुधि एंड सुधी, सुधि एंड सुधी, तो सुधी का मतलब बड़ी की मात्रा में तो बुद्धिमान, एंड छोटे वाले में याद। सुधी नहीं आई मतलब याद नहीं आई समथिंग, कोई सुधी नहीं, ठीक है, तो वो तो हो गया छोटी की मात्रा वाला याद। सम एंड शम, शम तो मतलब शांति, एंड सम मतलब बराबर, शम मतलब शांति। हाल
दशा एंड हाला शराब। हाल तो दशा एंड हाला शराब। हंस एक पक्षी और हंस मतलब हंसना। ठीक। एंड गाइस इसी के साथ ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। अभी तक कितने सारे देखिए 87 का भी मैंने करवा दिया है आपको। अब इसके बाहर से क्या आएगा भाई, इतना तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ये मैं रिपीट नहीं करवा रही बिकॉज ये मैं करवा चुकी हूँ। 2 पेजेस का जो है काफ़ी सारे हम पहले लास्ट वीडियो में था उनका, तो कुछ भी नहीं छोड़ा है इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक को कर लीजिए, एग्जाम दीजिएगा, ट्रस्ट कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद बताइएगा मुझे कितना है कि इसके बाहर से क्या जाएगा, ऐसा क्या नया उठा के डाल देंगे वो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियोस चलते ही रहेंगे इस तरह के। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा उसका मैं एक वीडियो बना दूंगी। आगे की वीडियोस पे रेगुलर रहिए बिकॉज अब हम डिस्कस करेंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना कंपटीशन है, कितने फॉर्म भरे गए हैं। सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं देती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।